Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है जी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। अगर हम आर्टिकल 25 की डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो वो हमें ये कहती है कि इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच आउट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट। अब ये जो वर्ड यहाँ पे सूट्स लिखा है इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस के लिए है। अगर हम इसके मीनिंग पे जाएं तो वो ये कह रहा है, इसका जो डायरेक्ट लैंग्वेज इसकी ये कह रही है कि वो तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे जो कोर्ट को हेल्प आउट कर रहे हों किसी भी सिविल सूट में डैमेजेस की अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए। वो तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो रेलिवेंट होंगे जो कोर्ट को मदद फराहम कर रहे हों डैमेजेस की अमाउंट का तयन करने के लिए। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल से पहले अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करें कि वो तमाम फैक्ट्स जो कोर्ट को हेल्प आउट कर रहे हों किसी भी सूट में डैमेजेस का तयन करने के लिए, चाहे वो लिक्विडेटेड हो या अनलिक्विडेटेड। अब यहाँ पे लिक्विडेटेड से क्या मुराद है? लिक्विडेटेड से मुराद के वो तमाम अमाउंट जो किसी भी डीड में स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो। मतलब कि अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो ए और बी के बिटवीन एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब लेट सपोज के उस कॉन्ट्रैक्ट उस डीड के अंदर 7 उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उसमें जो नंबर 3 पे जो कंडीशन है वो हमें ये कह रही है, वो ए को इस बात के लिए बाउंड कर रही है कि अगर तुमने मुझे फ़लाँ वक्त पे गुड्स नहीं पहुंचाया तो बी होगा उस पे 50,000 फाइन होगा। तो यहाँ पे जब 50,000 का लफ्ज़ 50,000 का फिगर आ गया तो ये लिक्विडेटेड हो गया क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। अगर यहाँ पे कोई भी रकम मौजूद ना होती तो ये अनलिक्विडेटेड होता। तो अब हम देखेंगे हमारा आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 की 2 क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। हमने दोनों क्लॉजेज को इकट्ठा किया है क्योंकि दोनों क्लॉजेज में सिर्फ एक वर्ड का माइनर सा स्लाइटली डिफरेंस है। अब वहाँ पे ए में ये वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांजैक्शन का और बी में वर्ड यूज़ हुआ है पर्टिकुलर इंस्टेंस का। अब आर्टिकल 26 हमें ये कहता है कि जहाँ कोई राइट या कस्टम इन क्वेश्चन हो, जहाँ पे कोई राइट या कस्टम को लेके मामला डिस्प्यूटेड हो तो वहाँ पे वो तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे जो उस राइट या कस्टम की एग्जिस्टेंस को समझ लेंगे, क्रिएट कर रहे हों, क्लेम कर रहे हों, मॉडिफाइड कर रहे हों, असर्ट कर रहे हों, डिनाइड कर रहे हों या रिकॉग्नाइज्ड कर रहे हों, तो वो तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब अगर हम सब क्लॉज बी ए की बात करें तो वो हमें यह कहती है कि एनी ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन में प्रीवियस जजमेंट्स भी आ जाती हैं। अगर हम इसकी क्लॉज ए की एक एग्जांपल देखें तो वो ये होगी कि अगर किसी भी राइट या कस्टम के रिलेटेड कोई केस कोर्ट में चला गया जिसका तयन नहीं हो रहा कि ये वाकई राइट है या नहीं है या ये वाकई कस्टम है या नहीं है। सबसे पहले हम कस्टम और राइट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। अब राइट से मुराद के हक, आसाइश, जो स्टेट ड्यूटीज़ के इवज़, जो किसी फ़र्ज़ के इवज़ अपने जो कौमी जो शहरी होते हैं उनको देती है। और
कस्टम से मुराद के रवायात, कोई रवाज जो सदियों से कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिले चलता आ रहा हो। तो हम बात कर रहे थे कि वो तमाम जो राइट्स जो कस्टम जिनके रिलेटेड कोई केस कोर्ट में चल रहा हो, तो उसकी जो जजमेंट आएगी वो तमाम ऐसे केसेस पे बाइंडिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल एक किसी राइट या कस्टम को लेकर कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका जो भी फैसला आएगा वो तमाम इन जैसे केसों पे एप्लीकेबल होगा, वो तमाम कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। अब उस जजमेंट के बाद अगर इस तरह का कोई और केस आता है तो उसको इस जजमेंट के ज़रिए ही हल किया जाएगा। इस जजमेंट को कोर्ट में उस केस के हवाले से एज ए एविडेंस पेश किया जा सकता है। तो अगर हम सब क्लॉज बी की एग्जांपल देखें जहाँ पे लफ्ज़ ये पर्टिकुलर इंस्टेंस यूज़ हुआ है कि वो तमाम अंदाज़े, वो तमाम मिसालें जो कि उस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड राइट या कस्टम को बयान कर रही हों वो तमाम रेलिवेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक जो बेल एक्ट में इलस्ट्रेशन दी गई है हम उसको ही एलेबोरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई समझ लें कि मछलियों वाला फार्म है, मतलब कि कोई ख़ास तरह का जोहड़ तालाब है जहाँ से कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स, हमारे आबाओ अजदाद यहाँ से मछलियाँ पकड़ते थे, तो इसलिए हमें ये कस्टमरी राइट दिया जाए। तो वो तमाम फैक्ट्स जो उनकी इस बात को तस्दीक करें, सपोर्ट करें, स्ट्रेंथ करें, कंफर्म करें कि वाकई ही इनके आबाओ अजदाद यहाँ से मछलियाँ पकड़ते थे, तो ये इनका कस्टमरी राइट है, तो वो तमाम रेलिवेंट होंगे। और वो तमाम फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे जो उनकी इस स्टेटमेंट को डिनाइड कर रहे हों कि जी भाई आपके बड़ों को, आपके आबाओ अजदाद को ये सब करने से रोक दिया गया था। अगर उस हवाले से भी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें होंगी तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट्स में ही आएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। ये एक मुख्तसर ब्रीफ और कोई इतने डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं थे। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फर्दर वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।